सत्यपाल मलिक पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। सत्यपाल मलिक के बयान चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, तो एक के बाद एक वार पलटवार के साथ साथ वो कई आंदोलनों का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। किसान संघ, खाप पंचायतें उनके साथ दिखाई पड़ रही हैं। स्पष्ट तौर पर सत्यपाल मलिक 2024 को लेकर कोई महत्वपूर्ण तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सब के बीच में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर पलटवार भी किया है, जिसमें गृह मंत्री ने कहा था कि अगर सत्यपाल मलिक सही हैं तो जब वो राज्यपाल थे तब क्यों चुप रहे, गवर्नर रहते हुए उन्होंने चुप्पी क्यों साधी। अमित शाह को जवाब देते हुए सत्यपाल मलिक ने दिल्ली में पहलवानों के धरने में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह शर्म की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सफलता के लिए देश में सम्मानित होने वाले एथलीट्स अब सड़कों पर न्याय के लिए लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने बीते दिनों एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की चूक के कारण फरवरी 2019 में पुलवामा में जवानों पर घातक हमला हुआ, मुझे उसके बारे में बोलने से मना किया गया था। सत्यपाल मलिक ने कहा सीआरपीएफ ने एयरक्राफ्ट की मांग की थी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विमान देने से इनकार कर दिया था। मलिक के इस दावे के बाद से सियासी घमासान मच गया। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और उनके समर्थन में बयान दे रहे विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा था। हम आपको बताते हैं कि अमित शाह ने सत्यपाल मलिक को लेकर क्या कुछ कहा था और उस पर क्या पलटवार सत्यपाल मलिक ने किया है। दरअसल एक चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह से जब पूछा गया कि सरकार के खिलाफ बयान देने के बाद क्या सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को समन भेजा है, इस पर शाह ने कहा ऐसा नहीं है, मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से उन्हें दूसरी तीसरी बार बुलाया गया है, जांच चल रही है, हमारे खिलाफ बोलने की वजह से उन्हें बुलाया गया है, ऐसा नहीं है। शाह ने कहा लेकिन आपको यह भी पूछना चाहिए कि हमसे अलग होने के बाद ही सब बातें क्यों याद आती हैं, आत्मा तब जागृत क्यों नहीं होती जब सत्ता में बैठे होते हैं। इसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में भी सोचना चाहिए। जब आपने जो कहा वो सब कुछ सही है तो जब आप गवर्नर थे तब चुप क्यों रहे। खैर ये सब सार्वजनिक चर्चा के मुद्दे नहीं है, ये गृह मंत्री अमित शाह का बयान था। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि मैं इतना जरूर देश की जनता को कहना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे छुपाना पड़े। कोई अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमसे अलग होकर कुछ कहता है तो उसका मूल्यांकन जनता और मीडिया को करना चाहिए। आप जब सत्ता में नहीं हैं, हमसे अलग हो गए हैं, और जब आप आरोप लगाते हैं तो आरोप की वैल्यू और उसका मूल्यांकन दोनों करना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा हमारी पार्टी में वो लंबे समय से काम कर रहे थे, वो राजनाथ सिंह जी की टीम में थे, मेरे साथ भी रहे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वो लंबे अरसे से काम कर रहे थे, समय समय पर कोई अपना रूप बदलता है तो इसमें क्या कर सकते हैं, जनता को उन्हें पहचानना चाहिए। ये सारी बातें गृह मंत्री अमित शाह ने कही। अमित शाह के बयान पर अब सत्यपाल मलिक ने किस तरह से पलटवार किया वो मैं आपको बताता हूं। राजस्थान के सीकर में मीडिया से बातचीत में सत्यपाल मलिक ने अमित शाह के गवर्नर रहते हुए चुप क्यों रहे वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा यह कहना गलत है कि जब मैं पावर में नहीं हूं तब सवाल उठा रहा हूं। पहलवानों के धरने में भी सत्यपाल मलिक पहुंचे हैं, हालांकि उन्होंने बहुत संक्षेप में इस बात को कह दिया है। ये सवाल तो उठते हैं लेकिन ये बात सही है कि सत्यपाल मलिक जी की जैसे जैसे दूरियां बीजेपी से बढ़ी उसके बाद में उनके एक अलग तेवर देखने को मिले थे। हालांकि जब वो राज्यपाल रहे तब भी उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए थे जो चर्चा का विषय रहे, और ये माना जा रहा है कि उस समय पर उनको ऐसा आभास हो गया था। हालांकि ऐसा नहीं है, ये कहना भी बिल्कुल पूरी तरह से गलत होगा कि राज्यपाल रहते हुए उन्होंने कभी कोई मुद्दा ना उठाया हो। तो यही बात वो कह रहे थे कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैंने राज्यपाल रहते हुए कोई मुद्दा नहीं उठाया। फिर वो अब पहलवानों के साथ में जब बैठे हैं तो इसको भी राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। दरअसल कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे पहलवानों के धरने में बुधवार को सत्यपाल मलिक भी शामिल हुए। राज्यपाल रह चुके हैं 4 बार के सत्यपाल मलिक। इस दौरान पहलवानों से उन्होंने कहा कि आप लोग जो कर रहे हैं उसी इतिहास याद रखेगा। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि शर्म की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सफलता के लिए देश में सम्मानित होने वाले एथलीट्स अब सड़कों पर न्याय के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने मंगलवार रात ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया से बात की और उनसे विरोध स्थल पर आने का वादा किया था। सत्यपाल ने कहा कि जब हमारी बेटियां मेडल जीतती हैं और तिरंगा फहराती हैं उस समय बड़ी बेशर्मी से हम उन्हें चाय पर बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, और आज वो सड़क पर हैं, हमें शर्म से डूब जाना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप पहलवानों की लड़ाई खत्म होने तक उनका समर्थन करें और ये सभा और बड़ी होनी चाहिए। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला पहलवानों से यौन शोषण का सबूत मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा यह सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, यह हमारी बेटियों की गरिमा की लड़ाई है। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि अगर कोई महिला यौन शोषण की शिकायत कर रही है तो उससे पूछताछ नहीं की जानी चाहिए और उससे कोई सबूत नहीं मांगा जाना चाहिए। हमें उनकी बातें स्वीकार करनी चाहिए और वो जो भी कह रहे हैं उन पर विश्वास करना चाहिए।
सत्यपाल मलिक ने कहा कि दिल्ली पुलिस को WFI चीफ के खिलाफ FIR दर्ज करने में 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगाना चाहिए था। आप पहलवान विजयी होंगे, पूरा देश आपके साथ है। आइए हम आपको बताते हैं कि पुलवामा हमले को लेकर सत्यपाल मलिक ने क्या कुछ कहा था, जिसके बाद अमित शाह जो हैं उन्होंने उन पर वार किया और उसके बाद वो पलटवार करते हुए नजर आए। साथ ही साथ में सत्यपाल मलिक एकदम से चर्चा का केंद्र बन गए। ये इसको बहुत बड़े खुलासे के तौर पर लिया गया क्योंकि विपक्षी दलों को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले 14 फरवरी को पुलवामा में CRPF के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। उस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। सत्यपाल मलिक उस वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। उन्होंने अपने साक्षात्कार में कहा था कि प्रधानमंत्री को कश्मीर के बारे में गलत जानकारी है, वो यहां से अनभिज्ञ हैं। सत्यपाल मलिक ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की चूक के कारण फरवरी 2019 में पुलवामा में जवानों पर घातक हमला हुआ। मुझे उसके बारे में बोलने से मना किया गया था। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि CRPF ने एयरक्राफ्ट की मांग की थी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विमान देने से इनकार कर दिया था। सड़क मार्ग पर प्रभावी ढंग से सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। ये हमला गृह मंत्रालय की अक्षमता और लापरवाही का नतीजा था। उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। मलिक ने यह भी कहा कि उन्होंने इन सभी चूकों को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया। पुलवामा हमले के दौरान प्रधानमंत्री कॉर्बेट पार्क में चल रही एक शूटिंग में व्यस्त थे। जब PM से बात हुई तो उन्होंने इस बारे में चुप रहने और किसी को न बताने के लिए कहा था। NSA अजीत डोभाल ने भी उन्हें चुप रहने और इस बारे में बात नहीं करने के लिए कहा। मलिक ने कहा उन्हें फौरन एहसास हुआ कि यहां इरादा पाकिस्तान पर दोष मढ़ना और सरकार और भाजपा के लिए चुनावी फायदा पाना था। बहरहाल अब जब सत्यपाल मलिक ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पुलवामा एक ऐसा हमला था जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान ने हाथों हाथ इस बयान को ले लिया और कहा कि इस तरीके से हमें आतंकवादी हमलों के लिए भारत हमेशा दोषी ठहराता आया है। तो कहीं ना कहीं इन बयानों का फायदा जो है वो पाकिस्तान लेता दिखाई दे रहा है। ये चर्चा का अलग विषय है, लेकिन विपक्ष को आगामी चुनाव 2024 के पहले एक बार फिर बड़ा मुद्दा मिल गया है। अमित शाह कह रहे हैं जब राज्यपाल थे तब ऐसे बयान क्यों नहीं दिए, चुप्पी क्यों साधे रखी। सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि राज्यपाल रहते हुए मैंने ये सब बातें नहीं की। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला